सभी का बिहार डीएलएड फेस टू फेस के इस कोर्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर F12 ICT इन एजुकेशन यानी शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक टीचर के लिए टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है और आपका सिलेबस क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस सब्जेक्ट का टोटल वेटेज 100 मार्क्स है 100। इसमें इंटरनल एवल्यूएशन प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का है। एक्सटर्नल थ्योरी के 40 मार्क्स है, यानी 60% मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में है। इसकी टोटल स्टडी ड्यूरेशन 80 आवर्स रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट के कोर ऑब्जेक्टिव की। पहले शिक्षा सिर्फ क्या एवं टाक तक सीमित थी, लेकिन अब हम डिजिटल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इसका पहला बड़ा मकसद है लर्निंग को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाना। अक्सर कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चों को बोरिंग लगते हैं, लेकिन आईसीटी के जरिए हम उन एनिमेशन और वीडियो से समझा सकते हैं। दूसरा, यह आपको टेक्निकल एज के लिए तैयार करता है। आज के ज़माने में एक टीचर को कंप्यूटर सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, संसाधन रिसोर्स का सही इस्तेमाल, जैसे ऑडियो, वीडियो, एड्स का यूज़ करके हम क्लासरूम को डायनेमिक बना सकते हैं। इससे हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रत्येक बच्चों को फ़ायदा होगा, कैसे उपयोग करेंगे सारे टूल्स को। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट यूनिट है परिचय एवं अवधारणा। इसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवल्यूएशन को समझते हैं। देखिए, डाटा आंकड़ा अपने आप में अधूरा है, जैसे 01, 01, 12, लेकिन जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तो यह इंफॉर्मेशन यानी सूचना बन जाती है। यही आईसीटी का आधार है। आईसीटी इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इसमें पुराने जमाने के रेडियो और टीवी से लेकर आज के सैटेलाइट, कंप्यूटर, मोबाइल तक शामिल है। ये सभी टूल सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहां हर तरह के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, वहां आईसीटी एक वरदान है, ब्लेसिंग है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए यह तकनीकें बहुत जरूरी है। टॉकिंग बुक उन छात्रों के लिए जो देख नहीं सकते, विजुअल इम्पेयर्ड हैं। ब्राइली प्रिंटर स्पर्श टच द्वारा पढ़ने के लिए विशेष प्रिंटर। ऑडियो वीडियो जो बच्चे सुन नहीं सकते या जिन्हें देखकर जल्दी समझ आता है, उन्हें के लिए यह वरदान है। डिजिटल टूल्स जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर, स्पेशल कीवर्ड जो शारीरिक रूप से अक्षम यानी फिजिकल चैलेंज बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाते हैं। यूनिट 2 कंप्यूटर के शरीर और दिमाग की बात करते हैं। हार्डवेयर ये वो फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर और सबसे जरूरी सीपीयू, जिससे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ये वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो या एंड्रॉयड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, व्हाट्सएप, यूट्यूब। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर सिर्फ एक खाली डब्बा है। ताकत के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे ऊपर सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक शोध के लिए, फिर मेन फ्रेम और मिनी, और सबसे नीचे माइक्रो कंप्यूटर्स। हमारे पीसी और मोबाइल जो सबसे कॉमन है। स्टोरेज को समझने के लिए स्टोरेज लैडर को देखेंगे, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। आज के दौर में हम अपने फाइल को सिर्फ मेमोरी, रैम या रोम में नहीं, बल्कि क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या डिजी लॉकर पर भी सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि हम कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकें। एक स्मार्ट टीचर के लिए यूनिट 3 बहुत काम का है।
वर्ड प्रोसेसर, यहाँ आप फॉर्मल लेटर, नोटिस टाइप करना और स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना सीखते हैं। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, यह मैथमेटिकल कामों के लिए है, जैसे रिजल्ट बनाना, डाटा एनालिसिस करना या अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन मैनेज करना। या जैसे हम लोग बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं, एक साथ 3 टीचर काम कर सकते हैं। मैथ के लिए मैथ वाला टीचर अपना मार्क्स चढ़ा रहे हैं, हिंदी के लिए हिंदी वाले टीचर चढ़ा रहे हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पीपीटी, यह टीचिंग का विजुअल बनाता है। स्लाइड शो और डिजिटल क्लासरूम के जरिए आप जटिल से जटिल टॉपिक को आसानी से दिखाकर पढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड नेटवर्क डायग्राम यानी इंटरनेट वैश्विक नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब है पूरी दुनिया का एक साथ जुड़ना। हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क के बीच का अंतर समझते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें वेब ब्राउज, क्रोम, फायरफॉक्स चाहिए और जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन गूगल, याहू, फायरफॉक्स। इसके अलावा ईमेल और सोशल नेटवर्किंग संचार कम्युनिकेशन के मुख्य साधन बन चुके हैं। इंटरनेट जितना अच्छा है, उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। साइबर सेफ्टी में हमें डाटा प्राइवेसी, सुरक्षित पासवर्ड रखना और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को समझाना सिखाया जाता है। साथ ही ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER जैसे NROER और दीक्षा पोर्टल में बताया गया है, जहां से कोई भी टीचर या स्टूडेंट फ्री और हाई क्वालिटी शिक्षण सामग्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है। यूनिट 5 में आते हैं प्रैक्टिकल का हिस्सा। यह सिखाता है कि लेसन प्लान में तकनीक का प्रयोग कैसे करें। हमारी सीखने की योजना लेसन प्लान अब केवल कागजों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधुनिक हो गई है। कल्पना कीजिए, भाषा लैंग्वेज की कक्षा में छात्र केवल कहानी सुन नहीं रहे हैं, बल्कि डिजिटल कहानियों के जरिए उन्हें जीवंत होते देख रहे हैं। गणित, मैथ जैसे कठिन विषय को विजुअल टूल्स और 3D आकृति के मदद से चुटकियों में हल किया जा रहा है। और पर्यावरण ईवीएस की क्लास में छात्र केवल किताबों में नहीं, बल्कि प्राकृतिक वीडियो और डिजिटल मैप्स के जरिए पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। यह स्मार्टफोन या तकनीक केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि एक खिड़की है असीमित भावनाओं की। जब एक शिक्षक अपने लेसन प्लान में तकनीक का सही तालमेल बिठाता है, तो सीखना उबाऊ नहीं बल्कि रोमांचक और प्रभावी बन जाता है। अंत में मैं यह कहूँगा कि तकनीक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षक आज के छात्रों का भविष्य जरूर बदल सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं, परीक्षा का परिणाम का विश्लेषण कर सकते हैं, छात्र का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। त्रुटि रहित मूल्यांकन यानी एरर फ्री असेसमेंट हम लोग बना सकते हैं। प्रस्तावित कार्य प्रैक्टिकल वर्क में पीपीटी निर्माण करेंगे, 5 से 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन, डाटा एक्सेल से मार्कशीट बनाना, टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी दस्तावेज शैक्षणिक वेबसाइट OER की समझ। यानी जो प्रैक्टिकल की काम होगी इसमें यही सब इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा। शिक्षक का विकल्प नहीं बल्कि एक सशक्त सहयोगी है। आज का युग डिजिटल युग है। शिक्षा में क्षेत्र में भी तकनीकी का तेजी से विकास हुआ है। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना दिया है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आईसीटी कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शक, प्रेरक और चरित्र निर्माता होता है। मशीनें जानकारी दे सकती है, लेकिन वे संवेदनाएं, मूल्य और नैतिक शिक्षा नहीं दे सकती। एक शिक्षक ही विद्यार्थियों की भावनाओं को समझ सकता है, उन्हें समस्याओं का समाधान कर सकता है और उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। आईसीटी का कार्य शिक्षा को सहयोग देना है,
जब हम कक्षा में वीडियो, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन या डिजिटल सामग्री का उपयोग करते हैं तो विद्यार्थी अधिक रुचि के साथ सीखते हैं। कठिन विषय भी सरल और स्पष्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट और क्विज के मूल्यांकन आसान और त्वरित हो जाते हैं। इस प्रकार आईसीसी शिक्षण को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाता है। आज स्मार्ट क्लास और डिजिटल साक्षरता समय की आवश्यकता बन चुकी है। यदि शिक्षक और तकनीक के साथ मिलकर कार्य करें तो शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से बढ़ेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आईसीटी हमारी प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि हमारा सहायक है और शिक्षक और तकनीक का समन्वय भी भविष्य की शिक्षा को सशक्त बनाएगा। धन्यवाद। शुभकामना। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।